नितिन जी, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग लवजीत जी और गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ फाउंडर्स इंडिया चैनल। बताइए लवजीत जी। नितिन जी, आपने जैसे ऐसे बताया था, जो आपने सावधान किया था, जिसको हम तब सोच रहे थे कि आप डरा रहे हैं, वो सारी चीजें हमने होते हुए देखना शुरू कर दिया है बाजार के अंदर में। तो अभी तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें एक शब्द लगा रहा हूँ कि शुरू कर दिया है, दिख गया है नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है जो आपने बताया था उसमें और नीचे तक के लेवल्स हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपने कुछ लेवल्स नहीं बताने की सोची होगी और नहीं रोक दिया हो, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर आपके एनालिसिस में 14 भी आ रहा हो लेकिन आपने 15 तक रोक दिया है, बताया है, तो मैं उस पर भी तैयार होने लग गया हूँ। तो धीरे धीरे वो जो आदत होने लगती है ना, प्रैक्टिस होने लगती है कि जब आप 100 मीटर दौड़ लेते हैं तो 200 की कोशिश करें, 200 कर लेते हैं तो 500, फिर 1 किलोमीटर, वो वाली चीजें होने लग गई। नितिन जी, कैसा दिख रहा है बाजार और क्या एनालिसिस? दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। लवजीत जी, जैसा लास्ट थर्सडे के दिन अपने साथ शो हुआ तब मैंने बताया था कि बाजार में कोई भी रिट्रेसमेंट अगर आता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मानो। बिल्कुल भी अभी कोई बाइंग नहीं बन रही है, ना नंबर्स फेवर कर रहे हैं, ना प्लैनेट्स फेवर कर रहे हैं, ना जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है वो फेवर कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, जब कुछ फेवर नहीं कर रहा है तो किस बेसिस पे उठेगा? एफआईआई कंटिन्यू पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो मार्केट उठने की वजह क्या है? रिटेलर्स ठीक है, वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर में उतनी पार्टिसिपेशन की नहीं होती है बिकॉज कैपिटल साइज बहुत बड़ा होता है उधर में। सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इसके अंदर से भी ये पैसा थोड़ा निकलना लग गया है। सो लास्ट 2-3 दिनों से मार्केट जब एक रैली कर रहा था ऊपर में 16,200 16,250, तो मार्केट में बड़ा एक हाई क्रिएट हो गया था कि बस बॉटम आउट हो गया मार्केट और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और कुछ लोग 17, 18 और 19 की भी बात कर रहे थे। बट मैं बहुत बहुत अच्छे से बोल दूं कि अभी मार्केट के अंदर जो गिरावट है वो खत्म नहीं हुई है। बिकॉज मैंने कई बार बोला है, मई और जून ये 2 महीना छुट्टी मनाने का मौका है, अच्छे टाइम स्पेंड करने का मौका है। तो मैं अगर 2 महीने की बात कर रहा हूँ तो अगर देखो कुछ चेंज होगा ना, मैं इस चैनल पर आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर बोल दूंगा। बिकॉज मैं कभी नहीं बोलता हूँ मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही हो सकता है। आई एम रेडी टू गेट रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। और जब मैं गलत होऊंगा बहुत बहुत सादगी से इसको मैं एक्सेप्ट भी करूंगा कि हाँ भाई मेरी कुछ गलतियां शायद हो गई। बट अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है और गिरावट अभी और भी है सर, बहुत गिरावट है, अभी काफी है। सो पहले तो इनिशियली आप 15,000 के तैयार हो, 15,000 के बाद आगे के लेवल भी बात कर लेंगे। बट फिलहाल 15,000 तो बहुत ही कॉमन सा है, 15,000 आएगा ही आएगा। ठीक है, 15,000 तो आएगा ही आएगा। 15,000 में हम काम कर रहे हैं, ये अपने आप में साबित करता है। क्योंकि ये जो आपने कहना शुरू करा था, ये तब कहना शुरू करा था जब हम 17 के ऊपर थे, 18 के आसपास थे और दोबारा से 18 की तरफ ही देख रहे थे। उस जमाने में, उस समय से आपने कहना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था, सावधान करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए मैं जो कह रहा था ना कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके एनालिसिस में 14 भी हो, आपने 14 के की रेंज हो। तो 14 का मतलब ये है कि 14 समथिंग विच इज -15, अंडर 15, तो वो भी हो। लेकिन आपने वो नहीं बताया था, या अभी तक नहीं कहा है, लेकिन 15 बताया था। हम तब 15 भी नहीं मानने को तैयार थे और उस पर हंस रहे थे। और आज हमें सामने दिख रहा है उस रेंज के अंदर में। हम रोज रोज बार बार, जितनी बार हम थोड़ा बहुत भी ऊपर उछलने की कोशिश करते हैं, 16 के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो 400-500 पॉइंट ऊपर जा करके वापस से वो उसी नीचे आ जाते हैं, 16 के नीचे ही काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन जी, क्यों ये एक बार थोड़ा सा इस एनालिसिस का पीछे का बेस जो है ना, वो कुछ चीजें बता सकते हैं, चाहे जितना बहुत ही हल्के आसान भाषा में एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि क्यों मुझे अगले 2 महीने, या आपको ये क्यों लगता है? वो ठीक है, एक समझ लिया मैंने कि निचोड़ ये है 2 महीने तक पता इस तरीके से रहेगा। तो मेरे को, अगर मैं वैसा वाला ट्रेडर नहीं हूँ, इंट्राडे और उस तरीके के स्विंग ट्रेडिंग और वाली चीजें नहीं, तो मैं 1 से 2 महीने की छुट्टी लेकर के बाजार से और फिर वापस लौट के आऊंगा। 2 महीने बाद ही काम करेंगे, तब तक बाजार में मुझे काम नहीं करना। तो वो तो मैं बॉटम लाइन समझ गया। अब वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये रिजल्ट या ये कंक्लूजन निकाला किस बेस पे? लवजीत देखिए, फरवरी ऑनवर्ड्स प्लानिटरी कंडीशंस ऐसे बन रहे थे जो कि कहीं ना कहीं जो एक टेंशंस होती है ना, वो टेंशन क्रिएट करते हैं। देखो वार जो था वो बहुत ऑब्वियस था, प्लानिटरी कंडीशन जो प्लानिटरी फॉर्मेशंस होते हैं उससे वार बहुत ऑब्वियस था।
और ये जनवरी महीने में ही मैं देखा था, लेकिन मैंने उस समय में ऐसा कुछ इसको डिक्लेयर नहीं किया। भाई दिख रहा है यार, वॉर कहाँ से आ जाएगा। बिकॉज हम क्या हो रहा था एक्चुअली, मैं अपनी बताऊं, मैं उस वॉर पर यही सोच रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना इसके साथ में, बट रसिया यूक्रेन को लेकर के मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि उस लेवल पे एनालिसिस नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार रसिया अगर वॉर करने जाएगा तो यूएस तो है, नेटो है, वॉर नहीं होगा। बट देखो अल्टीमेटली मैंने यही माना 24 फरवरी से जो वॉर ब्रेकआउट हो गया, तो यार कि यही मान लिया मैंने कि प्लेनेट जो दिखा रहे होते हैं वो होता है और सब कुछ उसके हिसाब से सेट हो जाता है। तो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है लवजीत जी, ये फेवरेबल और निगेटिव, ये पोजीशंस पे जब वो बैठते हैं तो निगेटिव पोजीशन में जब वो बैठते हैं तो निगेटिव रिजल्ट देते हैं, और चारों तरफ से फिर वो निगेटिव होती है। और ऐसा कंडीशन रहता है जहां पर इकोनॉमिकल भी हमें पता चल जाता है कि निगेटिव होने वाला है। इंडिया की अगर मैं देखता हूँ, इंडिया का मैंने चार्ट जब देखा तो यहाँ मैंने ये चीज बड़ा क्लियरली देखा कि फंड्स का पे आउट जो होगा वो बहुत तेजी से होगा। और ये लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद से दिखना शुरू हुआ था मुझे, जबकि मैं आपके साथ जब सितंबर अक्टूबर बैठता था तब भी मैंने बोला था कि मुझे गिरावट दिख रही है और बहुत अच्छी गिरावट दिख रही है। बिकॉज फंड्स का पे आउट अगर हो रहा है तो इसका मतलब सीधा बात है कि इकोनॉमी से पैसा निकलेगा। और ये पैसा मेजर किसका पैसा है? सीधी बात है, एफआईआई का पैसा है। एफआईआई को छोड़ के इतना बड़ा पैसा और कोई नहीं लगाता है। तो जब पैसा निकलेगा तो सीधी बात है उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट के गिरने पर ही पड़ेगा। और ये चीज धीरे धीरे दिखने लग गया। फिर धीरे धीरे प्लेनेटरी कंडीशंस और ज्यादा क्लियर होने लगे। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं अभी जैसा बोला ना कि अभी भी बहुत कुछ है जिसको मुझे समझना है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी को हिंदी के अंदर में पुराने समय में बोला जाता सामुद्रिक शास्त्र। तो ये सामुद्रिक शास्त्र जो है बिल्कुल समुद्र की तरह है, इसके अंदर जितने गोते लगा लो वो कम है सर। और मुझे तो लगता है शायद मैं 1% या 2% भी शायद नहीं जानता हूँ ढंग से। मैं अपने आप को बहुत मतलब इस लेवल पे रखता हूँ कि शायद 1% भी शायद नहीं जानता हूँ इस सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। बट हाँ, जितनी कोशिश करता हूँ सीखने का, समझने का कई जगह से, तो बेसिकली फैक्टर्स ये है। उसके अलावा मैं अगर गेन थ्योरी के ऊपर जाता हूं, अगर एस्ट्रोलॉजी को छोड़ करके अगर गेन नंबर्स पे जाता हूं, तो नंबर्स भी कहीं ना कहीं जाकर के नेगेटिव इंडिकेशन पूरे के पूरे दे रहे थे। और ये नेगेटिव इंडिकेशन जो है क्या हो जाता है, फिर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी नेगेटिव है, गेन नंबर्स भी नेगेटिव है। इलियट वेव के जो पॉइंट्स आ रहे थे, हमारा जो वेव रेडी हो रहा था वो भी नेगेटिव की तरफ ही जा रहा था। तो भाई आपको जब सारे पॉइंट नेगेटिव मिल रहे हैं तो फिर आप पॉजिटिव खेलोगे कहां से और क्यों खेलना है पॉजिटिव? फिर जिधर आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन है फिर उस साइड में ही करो ना। अभी 2 दिन पहले जब उठा मार्केट, मैंने कई लोगों को बोला भाई अभी बिल्कुल बाई मत करो, अभी सेलिंग करो हायर लेवल पे। और कल जब डॉ जोन्स जब हो रहा था तो मेरे पास रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे भी फोन आ रहे हैं कि भाई मैंने जो सो ओपन कॉल ले रखा है, क्या करूं? मैं बोला कुछ नहीं, सुबह लॉस बुक कर लेना, और क्या करना है। आप लॉस बुक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज होती है। तो ये बिहेवियर पैटर्न सर बहुत पहले से बन रहा था, कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं बना है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी मई जून है, देखो जुलाई के बाद से पोजीशन ठीक होने लगेगा। और जुलाई के बाद से मैं इसी चैनल पे आपको मैं आकर बताऊंगा कि कहां तक मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर के लेवल में भी बात करूंगा। और नए नए स्टॉक भी बताऊंगा जहां पर हम बाई करके बहुत अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। जैसा कि मार्च अप्रैल महीने में मैंने बताया था लवजीत जी आपके शो पे कि हम एक जो रैली आने वाली उससे 10% तक का रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में एक रैली बन रही थी, और वो रैली के अंदर में कई सारे स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे जिसमें 10-10% का रिटर्न आया था। तो ये सब क्लियर एक बार दिख जाता है, वेव थ्योरी में, हार्मोनिक थ्योरी में ये सब क्लियर नजर आ जाता है। तो ये कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से टूल्स हैं जो कह लीजिए नितिन जी इस्तेमाल करते हैं और उसके जानकार हैं, ज्ञाता हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने आप में एक समुद्र है और उसका बहुत कम वो कह रहे हैं जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो उस मंथन से जो निकाल करके लाते हैं कम से कम वो अच्छी चीज है कि हमें सीधा सीधा कुछ खास नहीं करना पड़ता है, अमृत मिल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो विष भी आपके लिए उसी में निकल रहा है, तो वो भी समस्या है। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर गलत होता है तो अच्छी बात है, मतलब इनफैक्ट उस हिसाब से नितिन जी आप तो कह रहे हैं कि ठीक है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर गलत होता आपका एनालिसिस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर गलत हो जाता है तो ये बहुतों के लिए मतलब बहुत अच्छा भी हो जाएगा, क्योंकि जो फंस रहे हैं या फंसे हुए हैं या जो परेशान है उनके लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आप जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से डेस्टिनी एनालिसिस और उन चीजों की कि जो होनी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, जैसी चीज की बात कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके ग्रहों नक्षत्रों की चाल और टेक्निकल्स की भी एनालिसिस, ये सारी चीजें बाजार से क्यों कुछ समय दूरी बनाए रखिए और क्यों थोड़े दिन तक हमें बाजार के अंदर में स्क्रीन को नहीं देखना है, ये सारे कारण बता दिए हैं नितिन जी ने। एक बात और बोलूंगा आपके शो के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जो भी इस शो को देख रहे हैं
कि जैसा कि आपने बताया कि अभी तो लोग कुछ परेशान हो रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रात छोटी है और दिन बहुत लंबा होने वाला है। सो छोटी रात है, ठीक है, और रात है, निकल जाएगी, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो बिकॉज अगर आपके थोड़ी परेशानी है भी अगर, तो बस आप ये समझो कि बस ये समय काटना है थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज मैं फिर वही बोल रहा हूँ, रात छोटी है और दिन बहुत लंबा है। इस बात से कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ और किधर इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नितिन जी जो बता रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी रात है, तो ये जो कमजोरी है, नंबर्स बड़े बड़े दिख सकते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव बात करेंगे कि आप और बड़ी लाइन खींच दीजिए वाली चीज है, तो कैसे आप उसको छोटा बना सकते हैं। तो वो छोटा बनाने के लिए जो उसके बाद की जो तेजी आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, और वो पहले भी नितिन जी भी बता चुके हैं। तो इसलिए उसके, लेकिन उसकी तैयारी हमें रखनी है। तैयारी कैसे रखनी है? पैसे हाथ में रखने हैं, क्योंकि जब आपको बढ़िया मौका मिलेगा, जब नितिन जी बताना शुरू करेंगे कि अब खरीदारी के लिए दरवाजे खुल गए हैं और क्या क्या खरीदारी करनी है, तो उस समय खरीदारी के लिए पैसे होने चाहिए जेब में। पैसे बचा करके रखिए, निकाल करके रखिए, जहां जहां प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करिए। ये वो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं नितिन जी। ठीक है नितिन जी, एक चीज, एक विष्णु बंधु खंडेलवाल जी हैं दर्शक, और एक चीज कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप अंकों को और उस तरीके से न्यूमरोलॉजी जैसा कितना देखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 18,000 निफ्टी में 1 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कि स्ट्रगल रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा कुछ है कैसा? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, यही होता है सब्जेक्ट के जो जानकार होते हैं। मैंने जैसा बताया ना कि हर चीज की जानकारी हमारे पास नहीं है, बिकॉज ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है सर। और मैंने कल ही जो है सो एक नई बुक मंगाई है नंबर्स के ऊपर में, कबाला ऑफ नंबर्स, 1902 और 1903 की ये बुक है, और मैं नेक्स्ट इस संडे तक इसको खत्म करना है मुझे। सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 9 नंबर जो होता है सर, एक लास्ट नंबर होता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अंदर में, और जिसको माना जाता है कि इसके बाद से एक शुरुआत होती है। शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि एक नई शुरुआत रैली की होगी। शुरुआत का मतलब होगा वहां से एक ट्रेंड की शुरुआत होगी, और वो ट्रेंड जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ऑब्वियस था, 18,000 के ऊपर में 19,000 जो है वो नहीं आना था, ये तो क्लियर था। सिर्फ ये नंबर्स ही नहीं, इसके अलावा जो सो गैन स्क्वायर ऑफ 9 पर आप देख लो, अगर कोई अगर गैन स्क्वायर ऑफ 9 के जानकार है वो भी देख सकते हैं कि वहां के बाद से एक रिवर्सल बन रहा था। प्राइस टाइम स्क्वायर के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वहां से भी जो एक रिवर्सल पैटर्न रेडी हो रहा था। सो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स थे जहां पर जाकर के हमें जो है निगेटिव दिख रहा था, और तभी जाकर के मैं इतने बड़े निगेटिव की बात कर रहा था। इनफैक्ट 18,000 के आसपास में कई जगह जब बोल रहा था कि भाई 15,000 दिखेगा, तो मुझे कई लोगों ने मतलब बोला कि यार यू आर ए बिग शॉर्टर्स और काफी कुछ कहा, लेकिन मैं फिर अपनी एनालिसिस पे रहता हूँ और अपनी बात रख करके वहां से निकल जाता हूँ। तो बिल्कुल विष्णु जी की बात बिल्कुल सही है। 9 नंबर जो है कहीं ना कहीं एक अंत की तरफ बताता है, एक रैली का अंत हो या फिर एक नई शुरुआत हो, तो वो बात सही भी है कहीं ना कहीं। जी, और हर शुरुआत से पहले एक अंत भी होता ही होता है। बीज को अपने आप को खत्म करना पड़ता है, तब वो पेड़ और पौधे और पेड़ में बदलता है। तो अंकुरित होने के लिए पहले बीज को खत्म होना होता है, तो वो एक एक चीज बंद होती है, खत्म होती है, तो नया रीजनरेशन और जो ग्रोथ है तो वो वैसे ही आती है। तो कहीं ना कहीं 18,000 पे आप कह रहे हैं, यानी 1 और 8 कॉम्बिनेशन 9, जो कि एक तरीके से अंत का सूचक है। तो 0 से लेकर के 9 तक हम पहुंचे, और फिर वापस 0 से वापस से शुरुआत, एक नई शुरुआत। वो नई शुरुआत होगी, वो ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है, जो कि एक तरीके का ट्रेंड तो दिख ही रहा है बाजार के अंदर में, 18,000 से टच करके, और फिर एक दूसरे ट्रेंड में आए हैं। वापस से आगे कब जाएंगे वो भी सारी चीजें नितिन जी बताते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल तो नितिन जी पीछे आए हैं, तो मैंने पहले भी बताया था इस शो में कि शेर को अगर छलांग लगाना होता है और बड़ी छलांग लगानी होती है तो 4 कदम पीछे भी आता है। सो वही थ्योरी है यहाँ पर। या नहीं तो अगर मैं ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं, तो मुझे नहीं पता कितने लोग रॉकेट साइंस को या फिर स्पेस को जानते हैं, बट एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जब रॉकेट स्पेस में छोड़ा जाता है ना, तो अर्थ के इन्वायरमेंट के पार जब उसको जाना होता है अंतरिक्ष में ना, तो उस जगह पे पहुंच को एक बहुत जबरदस्त थर्स्ट उसको चाहिए होता है। और जैसा मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ी देर के लिए रॉकेट रुकता है, शायद पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाता है, कुछ पीछे भी आता है, उसके बाद थर्स्ट रेडी होता है और फिर वो स्पेस में चला जाता है। सो ये एक थ्योरी काम करती है। तो मार्केट भी अगर नीचे आ रहा है ना, तो मानकर चलो, विश्वास करो, बहुत आगे जाने वाला है मार्केट। ठीक है, और बाकी उन चीजों को अगर नहीं भी हम समझ पाए, तो हम ये तो जानते ही हैं कि फास्ट बॉलिंग के लिए आपको पीछे बहुत दूर जाने करके दौड़ के आना पड़ता है। तो पहले पीछे तो जाना ही पड़ेगा, विकेट से उल्टा चलना पड़ेगा और रन अप लेना पड़ेगा। तो वो पहले
बाजार वो पीछे जा रहा है, वो जो गुलेल चलती है और जो पीछे खींचते हैं आप और उसके बाद छोड़ते हैं, तो ये वो वाले पुल वो है, पुल है, उसके बाद से एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसका हम इंतजार करेंगे और उस समय में बढ़िया से बाइंग करेंगे, उसकी तैयारी रखनी है। तब तक थोड़ा रिलैक्स रहना है, स्क्रीन से दूर रहना है, ये नितिन जी हमेशा से बराबर बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ समय से। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि पैसे रखें, तैयारी रखें, आपके पास उस समय बाइंग के लिए पैसा होना चाहिए। ठीक है।